हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो मधुमिता, श्रुति, कावेंद्र, नवीन, रेशा, योगेश, एक बार प्लीज कंफर्म कर दो दोनों चीज, एक तो आवाज, दूसरा बैकग्राउंड, क्या दोनों चीज क्लियर है? इफ इट इज क्लियर देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो हेलो रोहन, शिवांगी, सदफ, प्रियंका, ऑल ओके राइट? ठीक है। सो गाइस, कल हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। अब उसी टॉपिक पे थोड़ी सी और चर्चा करनी है मुझे। जस्ट अ सेकंड, लेट मी स्टार्ट। जस्ट अ सेकंड, यप, डन। तो यस, तो हम लोग जो कल डिस्कस कर रहे थे कुलविंदर, वो ये था कि लाइट वाले पार्ट में हम लोगों ने सर मिरर के बारे में समझा था। हम लोगों ने समझा कि रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, हिंदी वाले अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, ये सब हमने समझा। अब कल की पार्ट का मैं थोड़ा सा रिवीजन करा लूं, क्योंकि मैं 15 मिनट और इस टॉपिक को लूंगा, उसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म स्टार्ट करना है। तो आप लोगों से कुछ प्रश्न है, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, जिससे आइडिया लग जाएगा आप लोग कितना वहां पे रिवीजन कर चुके हैं और किस लेवल पे आप तैयार हैं। तो मैं पहले एक ब्लैंक पेज ले लूं, फिर मैं इस वाले पार्ट को डिस्कस करूंगा। तो ब्लैंक पेज लेते हैं यहाँ पर। चलो, तो मेरे जो क्वेश्चन है वो थोड़े सुपरफास्ट मोड में जाएंगे, तो सब लोग यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, अब फील तो आ ही गया होगा कि सर यहाँ पे मैं पॉलिशिंग की बात कर रहा हूं। अब सर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, तो मुझे बताइएगा सर यहाँ पर प्रतिबिंब कितने बनेंगे, यानी इमेजेस कितनी बनेंगी इस ऑब्जेक्ट की। देखते हैं कौन आंसर दे सकता है। तो दो प्लेन मिरर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं, यानी दो सर समतल दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि टोटल प्रतिबिंब कितने बनेंगे, यानी टोटल इमेजेस कितनी बनेंगी। तो सबसे पहले नेहा का आंसर आया कि सर यहाँ पे जो इमेजेस का नंबर है वो बनेगी इनफाइनाइट, ठीक है। बाकी लोग, योगेश कह रहे हैं अनलिमिटेड, रंजना कह रही है दो बनेंगी, प्रियंका दो के साथ हैं, बाकी लोग मधुमिता दो के साथ, अमित हमारे इनफाइनाइट के साथ जा रहे हैं, यानी कि हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, या तो इनफाइनाइट बनेंगी या फिर दो बनेंगी, ठीक है। अब देखो, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग अपने आप ही आंसर बताएंगे। फारूक का भी एक आंसर आ चुका है। फारूक कह रहे हैं कि सर चार इमेज बनेंगी, और एक बच्चे ने ये भी बोला है कि सर एक अगर ऑब्जेक्ट है तो सर एक ही बनेगी। यहाँ चलो, हमारे पास चार ऑप्शन हो गए, वन, इनफाइनाइट, टू और फोर। अब सर जो लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे थे, अच्छा राजपूत का एक और आंसर आ गया, चलो एक पांच ऑप्शन हो गए हमारे पास, एक बच्चे का आठ आंसर भी आया है। अब यहाँ पर अभी लेंस वाले पार्ट विवेक में डिस्कस करूंगा, अभी लेंस वाला पार्ट मैंने किया नहीं है, वही मैंने 15 मिनट ना लेंस के लिए मांगे हैं। अब देखो, भूल जाओ मैंने कोई सवाल पूछा है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि मेरा कोई प्रश्न था, और आप लोग जानते हैं मैं हमेशा उदाहरण से चीजों को लिंक करवाता हूं। भूल जाओ कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब मेरा एक नया क्वेश्चन आया है। हम सबके सब कभी ना कभी बार्बर शॉप पे गए हैं, हो सकता है यूनिसेक्स सैलून में गए हो, या फिर सर हम लोग ब्यूटी पार्लर गए हो जो फीमेल डिपार्टमेंट है, और हम जैसे सर हम तो कहीं भी सड़क के किनारे कहीं कुर्सी बिछी हुई है वहां पर ही बैठ के बाल कटवा सकते हैं, राइट? तो मैं सर एक प्रॉपर सैलून का एग्जांपल ले रहा हूं। जब हम लोग सैलून में बैठ के अपने बाल वाल कटा रहे होते हैं, एक सामने शीशा होता है, एक पीछे शीशा होता है, राइट? अभिषेक बाबा, फिर से लिंक कर रहा हूं, ब्यूटी पार्लर में भी सेम लॉजिक है, राइट? कि ब्यूटी पार्लर में मस्त एकदम अपने बाल में केराटिन और वो सब करवा रहे हैं। अब मुझे ज्यादा पता नहीं है बालों में वो केराटिन एंड ऑल, बस इतना पता है कि उसमें हजारों का खर्चा आता है। तो बाकी मेल डिपार्टमेंट आपको पता रहना चाहिए, बोटॉक्स नाम की कोई चीज होती है, मुझे भी 2 महीने पहले ही पता लगा है, जिसमें ना 10 से 12 हजार का खर्चा आ जाता है। तो अगर आपकी जो फीमेल डिपार्टमेंट है वो अगर आ रही है तो देख लेना, ज्यादा फैशन वैशन वाली ना हो, कलर वलर वाली ना। खैर, वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। तो मेरा क्वेश्चन है, जब हम लोग सर बाल कटा रहे होते हैं, तो एक सामने शीशा लगा होता है, एक पीछे शीशा लगा होता है, तो वहां पे आपकी इमेज कितनी बनती है? अब आपके सामने आंसर है, बताइए सर टोटल आपके प्रतिबिंब कितने बनते हैं? अब आप कहेंगे सर वहां पर पहले हमारी शक्ल आती है, फिर ये पीछे वाला पार्ट आता है, फिर शक्ल आ जाती है, फिर पीछे वाला पार्ट आता है, और ऐसे करते करते सर वो तो बहुत सारी आती हैं। यानी कि यहां पर सर जो इमेजेस बन रही होती है कितनी बन रही होती हैं? सर मेरी शक्ल, फिर बैक एंड, फिर शक्ल, फिर बैक एंड, और ऐसे करते करते बहुत दूर तक छोटी 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 इमेजेस बनी जाती हैं, राइट? यानी कि सर मैं उस वाले पार्ट से अगर एग्जांपल लूं तो हम लोग अच्छे से जानते हैं यहाँ पे कितनी इमेजेस बनती हैं, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। तो यहाँ पे सर ये आंसर भी गलत, ये आंसर भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, कितने बनते हैं? अनंत बनते हैं, राइट? तो सभी लोग याद रखना कि सर जब भी आपके दो पैरेलल मिरर्स हैं, बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे देख लो ना, सैलून में जब हम लोग बैठे थे तो हम भी क्या थे, हम भी तो कोई वस्तु थे, हम भी तो कोई ऑब्जेक्ट हो गए। तो सामने अगर मिरर है, पीछे मिरर है, यहाँ पे बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी दो मिरर्स अगर पैरेलल हैं तो यहाँ पे जो इमेजेस बनती है वो बनती है इनफाइनाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम्पल के तौर पर ना चीजें बहुत आसानी समझ में आती हैं। अब कभी बाल कटाने जाओ तो फिजिक्स याद कर लेना। चलिए सर, एक तो ये क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन और लूंगा मैं, जिससे वहां पे मैं फॉर्मूला और आपको बता पाऊं, फॉर्मूले से कैसे आप लिंक करेंगे। एक और प्रश्न है मेरा। प्रश्न ये है, दो मिरर्स आपके परपेंडिकुलर हैं,
अब सर यहाँ पे लंबवत की बात हो जा रही है। अब मेरा प्रश्न ये है सर, तो यहां पर फटाफट से मुझे बताइएगा, अगर दो आपके दर्पण है, समतल दर्पण की बात हो रही है, प्लेन मिरर्स की बात हो रही है, इस कंडीशन में यहां कितने प्रतिबिंब बनेंगे? देखते हैं कितना क्या आंसर दोगे फटाफट से। सो जल्दी प्लीज। नेहा कह रही है 3 बनेंगे, मधुमिता 3 के साथ हैं, ऋतिक हमारे 3 के साथ जा रहे हैं, शिवांगी 90 डिग्री बता, 90 डिग्री तो बेटा एंगल हो गया, गुनगुन 3 के साथ, अंकित 3 के साथ, नवजोत, शुभम, दीपिका, सबके सब 3 वाले हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो याद करना कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनती हैं, यानी प्रतिबिंब अगर आपको निकालने हैं तो आपको उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो क्या है सर? वो फॉर्मूला है 360 अपॉन थीटा, राइट? क्या फॉर्मूला होगा? 360 बाई थीटा। अब यहां पर अगर सर आपकी जो इमेजेस निकल के आ रही हैं वो इवन नंबर में निकल के आ रही हैं, जैसे कि 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, तो यहां पे -1 कर दो। अगर आपकी सर 1, 3, 5, 7 ये सब आ रही हैं तो आप वैसे के वैसे छोड़ दो, ठीक है? तो बेटा यहां पर आपके जो दर्पण है वो कितने एंगल पे हैं? क्योंकि पेपर पूछ सकता है, 2 60 डिग्री के एंगल पे रखे हैं, 90 पे रखे हैं, सर पैरेलल रखे, समांतर रखे, तो क्या होगा? तो यहां पे गुरुजी 360 बाई थीटा का मतलब यहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा? यहां लगेगा 360 अपॉन 90, क्योंकि 90 डिग्री पे ही तो है दोनों दर्पण। तो जब ये दोनों 90 डिग्री पर हैं तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया? 4। लेकिन मैंने बताया अगर आपका 2, 4, 6, 8 ये सब आ रहा है तो आप इसमें क्या करो, बस इस फॉर्मूले में -1 और लगा दो, तो यहाँ पे आपका आएगा 3। यहीं पे अगर आपका ये पहले से 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो आप वैसे वैसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे सर इसका आपको याद रखना है, बस दैट्स इट। सो गुरुदेव यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो विमलेश, जितने भी लोग प्रेजेंट है, यस एंड यू विल विन फॉर श्योर। तो गाइज ये वाला पार्ट मैंने बस आपको रिवाइज कराया है ना। अब सर यहां तक तो हमारा सॉर्टेड है कि अगर ये परपेंडिकुलर तो इतना निकलेगा, 60 डिग्री पूछेगा तो हम निकाल लेंगे। वैसे क्वेश्चन जो आएंगे ना ज्यादातर अपने एग्जाम में, अपने जो एग्जामिनेशन है उसमें ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इतना पार्ट तो हमारा डन है। अब वो केवल श्रुति उस कंडीशन में जब हमारा ये आपका जो नंबर आ रहा है वो इवन आ रहा है, तो हमारा ना नंबर ऑफ इमेजेस निकलते हैं एक्चुअली सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल वाले लॉजिक्स हैं बस। तो सर इतना तो हुआ। अब मैं आपको सर समझाता हूं लेंस। देखो हम लोगों ने लेंस के बारे में 9वीं में जब पढ़ा था तो सर वो बड़ा टिपिकल सा लगता था, क्योंकि हम लोग ना कुछ यहां पर आते थे। देखिए ये आपको याद है सर, ये क्या होता था? ये वस्तु होती थी, यानी ऑब्जेक्ट होता था, उसके बाद हम ये रे डायग्राम बनाते थे, तब जाके आपकी इमेज निकलती थी। आपको वैसे समझना तो यही है, बट हम लोग क्योंकि कंपटीशन वाले पार्ट में, तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं सर वहां पे पहले स्केल लूं, उसके बाद फिर वहां पे वस्तु बनाऊं, ऑब्जेक्ट बनाऊं, फिर उसके बाद सर मैं री डायग्राम बनाऊं, तब जाके मेरा इमेज निकलेगा, फिर मैं प्रॉपर्टी निकालूं। ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और हम लोग जानते हैं हमारे पास अपने सवाल लगाने के लिए 1 मिनट भी पूरा नहीं होता है। तो अगर मैं सर मेरे लॉजिक्स क्लियर हैं तो मैं इसको ऐसे चुटकी बजाते लगा लूंगा। अगर लॉजिक्स क्लियर नहीं है, मैं 9वीं के हिसाब से जाऊंगा ना, वो 9th 10th वाले हिसाब से, तो इट विल टेक टाइम, राइट? सो हम लोगों ने 9th 10th में इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन आज मैं आपको एक ट्रिक से बताऊंगा। लेकिन ट्रिक बताने से पहले हम पहले लॉजिक समझ लें कि सब कुछ है क्या। देखिए यहां पर यस, सबसे पहले देखते हैं लेंस होता क्या है। क्या है ये लेंस? तो सर बचपन में हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक लेंस लिया था, सूर्य के प्रकाश के सामने रखा था, और सूर्य के प्रकाश के सामने रखते तो उसके सामने लगा देते एक पेपर। कुछ याद आ रहा है? सर होता क्या था कि सूर्य का प्रकाश जो आता था वो किसी एक निश्चित बिंदु पर पड़ता था और पेपर वहां से जलना शुरू कर देता था। आई गेस सब लोग इस वाले पार्ट को लिंक कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों था और वो कौन सा आपका लेंस होता था, इस वाले पार्ट पर जरा चलते हैं, राइट? सो अब सर हम लोग अगर लेंस वाले पार्ट की बात करें तो लेंस ये आपका वो उपकरण हो गया जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के या तो साइज बढ़ा रहे होंगे या घटा रहे होंगे। लेकिन हम लोग कब साइज बढ़ाएंगे और सब कब साइज घटाएंगे, कब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसको भी समझाने से पहले मेरा एक उदाहरण है। जरा सोचो सर, आंखों में कुछ दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, यानी सर हाइपरमेट्रोपिया और मेट्रोपिया की, मायोपिया की बात कर रहा हूं, अभी हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अब होता क्या है सर, हो सकता है हमको पास की चीजें ना दिखाई दे रही हो सकता है हमको दूर की चीजें ना दिखाई दे रही हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उत्तल या अवतल लेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग या तो कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन सर ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस जो हैं, ये कैसे लेंस हैं, ये क्या करते हैं, अब हम इस चीज के बारे में जरा डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स गो। तो अमिताभ वो इसलिए करेंगे, अमिताभ यादव का एक पॉइंट है जो कि बार बार आ रहा है, मैं अमिताभ ये ना 2 बार बता चुका हूं, तीसरी बार बता रहा हूं कि यहां पर ना आपकी जो नंबर ऑफ इमेजेस जो निकलती हैं, तो उसके लिए जब कैलकुलेटेड फॉर्मुला की अगर हम बात करें तो कैलकुलेटेड फॉर्मुला
टेल्स अस कि अगर आपका सर वहां पे नंबर इवन आ रहा है तो इन ऑर्डर टू मेक इट ऑड वी हैव टू गो विद -1। तो एक्चुअली क्या होता है कि वहां पे जो आपकी इमेजेस बन रही है वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल। सो फॉर दैट कंडीशन इट इज द कैलकुलेटेड वैल्यू कि अगर आपके पास इमेजेस निकल के आ रही है इवन कंडीशन में तो यू हैव टू अप्लाई -1 फॉर्मूला, दैट्स इट। ठीक है अमिताभ यादव, अब मैं वापस आ जाऊं अपने पॉइंट पर। सो यहां पर हम लोग डिस्कस करें वो है स्फेरिकल वाले लेंसेज। यहां पे दो कंडीशंस हैं, क्या कि सर लेंस हो सकता है आपका कॉन्वेक्स हो। कॉन्वेक्स का मतलब मैं यहां पर बात कर रहा हूं बेटू उत्तल की, और कॉनकेव की बात करें बेटा तो हम लोग यहां पर बात करें किसकी, अवतल की। अब अवतल लेंस और उत्तल लेंस वाले पार्ट पर आते हैं। सो अभिषेक अक्षय लास्ट में डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। सो अगर मैं कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस की बात करूं तो इन दोनों में जरा डिफरेंस समझना कि एग्जैक्टली है क्या। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है बेटू, कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी जो उत्तल लेंस है हमारा बेटा वो अभिसारी लेंस है। ये पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता ये कन्वर्जिंग का मतलब है क्या, अभिसारी का मतलब क्या है। देखिए सर उत्तल लेंस हम लोग अच्छे से जानते हैं कुछ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। और यहां पर सर आप लोग अपने बचपन वाले दिन याद करो, इस वाले केस में होता क्या था, कलर चेंज कर लेता हूं सर। जो भी प्रकाश आ रहा है देखो, ये देखो ये आपकी लाइट आई। अब ये जो लाइट वाला पार्ट है यहां पे टकराने के बाद क्या होगा, ये ऐसे नीचे की तरफ चली गई। यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे सर ये जो रे ऑफ लाइट थी ये कन्वर्ज कर गई। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं गुरुजी ये क्या है, ये आपका अभिसारी लेंस है। अभी केवल खत्म नहीं हुआ, देखो यहां पे ऐसे देखो, अगर ये रे ऑफ लाइट यहां से आ रही होती तो यहां पे क्या होता है, यहां पे टकराने के बाद ये ऐसी चली गई होती, राइट। लेकिन यहीं पे अगर मैं अवतल लेंस की बात करूं तो अवतल यानी कि जो इंग्लिश वाले कॉनकेव, कॉनकेव लेंस में क्या होता है सर, कॉनकेव लेंस हमारा कुछ ऐसा होता है। अब यहां पर क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका, कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पे जो रे ऑफ लाइट आती है ये सर यहां के नजदीक नहीं आएगी, ये यहां से दूर भाग जाएगी। तो दूर भाग जाएगी उसको अंग्रेजी में कहेंगे सर ये डाइवर्ज हो जाएगी। देख रहे हो डाइवर्ज कैसे होगी, ये देखो दूर भागी। तो सर यहां पर ये जो आ रही थी ये लाइन यहां से दूर चली गई, यानी देख रहे हो प्रिंसिपल फोकस से दूर, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली गई। यहां देखो यहां टकराई, यहां से दूर चली गई। तो यहां पे हम लोग कह रहे हैं ये रे ऑफ लाइट जो है क्या कर जा रही है, ये डाइवर्ज कर जा रही है, दूर भाग जा रही है, बिल्कुल। तो यहां पर सर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह देते हैं अपसारी लेंस, या फिर हम लोग इसे कह देते हैं डाइवर्जिंग लेंस। लेकिन अभी भी सर हमें एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। पॉइंट ये है, आप में से कोई चश्मा लगाता है, संजू, किशन, शिवांगी, शिवम, एनीवन जो चश्मे लगाते हो। तो आप लोग अगर अच्छा कुछ लोग हैं जैसे शुभम सक्सेना लगा लेते हैं, मयूरी यस कह रही हैं, चीलू, अच्छा जो लोग यस वाले आंसर दे रहे हैं, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं, आप लोग जो लेंस लगा रहे हैं तो आप सर बताते होंगे कि ना मेरी जो आई साइट है वो इतनी वीक है, तो वहां पर आप कुछ वैल्यू बताते होंगे, वर्षा, युवी, शिवांश, नवज्योति। तो यहां पे सर वही मैं बता रहा हूं, शेख देखो यहां पर मैंने बोला जो कन्वर्जिंग लेंस है ये आपका कॉन्वेक्स हो गया, ये आपका कॉनकेव था। अब जो आपकी आंखों में डिफेक्ट है तो उसमें क्या होता है, हम लोग कह देते हैं सर मेरी जो आई है ना यहाँ पे जो लेंस इस्तेमाल कर रहा हूं वो ऐसा कुछ है, -0.5 +0.5। तो यहाँ पे देखो किसी ने लिखा है, रजनी से लिखा है +0.25, शीलू ने बोला सर -0.2 या फिर मान लो -2 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कुछ बच्चे प्लस कह रहे हैं, कुछ बच्चे माइनस कह रहे हैं। ये प्लस और माइनस का चक्कर क्या है सर, तो अब देखो प्लस और माइनस वाले पार्ट में जरा समझना, ये प्लस और माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है सर, ये प्लस और माइनस रिप्रेजेंट करता है कि आपको सर निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है, पास का साफ नहीं दिख रहा है या फिर दूर का साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस वाली कंडीशन में मैं कैसे बताऊंगा कि सर इसमें से ये कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। तो अभी के लिए समझना कि सर जब भी मुझे पास का नहीं दिखाई देगा, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं बहुत मस्त वाली, क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछता है, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। सी अगर आपसे कोई कहता है कि सर ये +1.5 है, इसका मतलब ये कौन सा चश्मा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखिए प्लस वाला हमारा ये कौन सा होगा, प्लस वाला होता है बेटा कॉन्वेक्स। अब आप कहेंगे सर कॉन्वेक्स ये कैसे पता लगेगा, अभी बताता हूं। और जो माइनस वाला है सर ये बताएगा कि आपका ये है कॉनकेव। जो इंग्लिश वाले हैं सॉरी हिंदी वाले उनके लिए रह गया, यानी ये सर हो गया उत्तल दर्पण, और ये हो जाएगा सर सॉरी दर्पण नहीं लेंस, और ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस। लेकिन अब सर मैं आपको तरीका बताता हूं, तरीका देखना सर, ये ट्रिक है, केवल जो समझाना तो मैंने समझा दिया, अब ट्रिक्स पर आएंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं सवाल। सर कॉन्वेक्स लेंस में लास्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, कॉन्वेक्स में देखो एक्स, राइट,
कॉन्वेक्स, अब जस्ट थिंक, कॉन्वेक्स वाले पार्ट को ऐसे टिल्ट करते हैं, क्या बन गया? पॉजिटिव। सब प्लीज याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस में ना एक्चुअली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया था, ये एएलपी में तो नहीं पूछा, ये एसएससी जेईई का क्वेश्चन था, जहां पे कुछ क्वेश्चन पूछा था, कोई एग्जांपल दिया था कि एक बच्चे को ऐसा ऐसा कुछ डिफेक्ट होता है, तो यहाँ पे आप बताइएगा सर इसकी कंडीशन क्या होगी, तो उसमें सर दे रखा था कि उसकी जो लेंस की पावर है वो पॉजिटिव में दे रखी है। तो याद करने का तरीका देखो, कॉन्वेक्स एक्स को जब आप सीधा करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, तो डेट मीन्स कि यहाँ पे ट्रिक काम आएगी, कॉन्वेक्स वाला पार्ट हो गया पॉजिटिव। एक तो ये ट्रिक मुझे बतानी थी, तो यहां से क्लैरिटी हो जाती कि ये आपका नेगेटिव हो गया, पहली ट्रिक तो ये थी। दूसरी एक और ट्रिक है मेरे पास, और वो ट्रिक है, अगर मुझे पास का ढंग से नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या करूं, और दूर का ढंग से नहीं दिखाई दे रहा तो क्या करूं। तो एक क्वेश्चन है जो कि आपका एसएससी जेईई 2023 में पूछा गया है, एएलपी में पूछा नहीं है लेकिन पूछने की चांसेस है, क्योंकि एएलपी में ना सीधे पूछा है कि निकट दृष्टि दोष में क्या इस्तेमाल करोगे, दूर दृष्टि दोष में क्या इस्तेमाल करोगे। तो अपने अपने घर में, सभी के घर में, जो हमारे ग्रैंडफादर है, बिल्कुल देखो नवज्योति समझ भी गए कि मैं क्या बताने वाला हूं। अगर मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूं तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के चश्मा लगा हुआ है, हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स के भी चश्मा लगा हो। जब बहुत ज्यादा ओल्ड एज में चले जाते हैं तो उनका जो लेंस होता है वो होता है बाईफोकल। कौन सा वाला? बाईफोकल। एक बार लिखता हूं आप लोगों के लिए, ज्यादा एज हो जाती है तो वहां पे जो चश्मा इस्तेमाल करते हैं वो होता है बाईफोकल। अब आप कहेंगे सर बाईफोकल मतलब क्या, क्योंकि हिंदी वालों को सर ये शब्द में थोड़ा सी दिक्कत होगी। बेटा बाई का मतलब आप समझ लो कि यहाँ पे दो की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे चश्मा ऐसा होगा जिसमें आपके एक ही चश्मे में दूर के और पास के दोनों ही चीजों को देखने में मदद होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, चश्मा कुछ ऐसा है, वो देखिए गोल गोल वाले चश्मे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो यहाँ पे सर तारक मेहता के उल्टा चश्मे वाले पार्ट पे आते हैं। अच्छा त्रिवेंद्र बता माता जी के लगा हुआ है, बिल्कुल, तो आप लोग अब लिंक कर पाएंगे। तो इस वाले लेंस में होता क्या है, देखिए यस सर, यहां पर क्या होगा, ये नीचे वाला लेंस अलग होगा, ऊपर वाला लेंस अलग होगा, जबकि है वही एक सर्कल वाले पार्ट में, ऊपर का अलग है, नीचे वाला लेंस अलग है, राइट। सो ग्रैंड पेरेंट की साइज में देखो बहुत सारे लोग लिंक कर पा रहे हैं। अब जरा सोचो कि सर अगर मैं चश्मा ऐसा लगाया हूं जिसमें दोनों ही लेंस है तो किस काम आते होंगे। तो सर जैसे मान लो मुझे कुछ पढ़ना है, किताब, मान लो कि रिमोट ले लेता हूं, मान लो मेरे साथ में किताब है, ठीक है, ये किताब है। अब हम लोग गए दादाजी के पास मिलने, क्योंकि सर सबका लक अच्छा नहीं होता जो ग्रैंड पेरेंट्स के पास रह पा रहे हो, है ना। सो ग्रैंड पेरेंट्स मान लो अलग लोकेशन पे रह रहे हैं, हम लोग अलग लोकेशन पे रह रहे हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन। हो सकता है पापा किसी जॉब में, हो सकता है हम किसी जॉब में। अब हम जैसे ग्रैंड पेरेंट के पास जाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी खुशी कब होती है, जब उनके नाती उनके पास आ रहे होते हैं, यानी उनके जो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर उनके पास आ रहे होते हैं। तो सर दादाजी मान लो अखबार पढ़ रहे थे ऐसे करके, चश्मा था ऐसे करके, ठीक है, और जैसे ही हम वहां पे पहुंचे, दादाजी ने हमारी आवाज सुनी, तो दादाजी फिर ऐसे देखेंगे। तो यानी कि सामने देखने के लिए जब हम गेट में एंट्री मार रहे हैं तो दादाजी ऊपर वाले लेयर से देखेंगे, यानी इस वाली लेयर से देखेंगे, और जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो सर वो नीचे वाले लेंस का इस्तेमाल कर रहे थे, राइट। अब देखिए सर, ये जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है लेंस का, ये नीचे वाला पोर्शन सर किस में मदद कर रहा है, सर पास की चीजें देखने में मदद कर रहा है। यानी अगर पास में कोई समस्या है, अगर आप पास की चीजें नहीं देख पा रहे हैं तो आप क्या करते हैं सर, यहां पे आप लोग इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण का, सॉरी उत्तल लेंस का। आइए तरीका बताऊंगा मैं आपको। और जो दूर की वस्तु होती है, दूर की चीजें अगर साफ नहीं दिखाई दे रही है तो हम लोग यहां पर इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव का, यानी कि अवतल का। अब आप कहेंगे सर इसमें ट्रिक तो आई नहीं अभी, अब आएगी ट्रिक। अब सर यहाँ पे ट्रिक देखना, ये बहुत काम की ट्रिक है, तो मैं अलग से पेज ले लूं जरा। ये हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है एसएससी जेईई 2023 का क्वेश्चन था बेटा, कि बाईफोकल लेंस में ऊपर वाला लेंस कौन सा है। ये 2023 का क्वेश्चन था, कल मैंने ये यूट्यूब पे भी कराया था। बाकी बच्चे सब लोग ध्यान सुनना। सो यहीं पे एग्जांपल ले लेता हूं, चलो एक नया पेज ले लेते हैं। तो गाइस ये देखो, मैं यहां पे दो शब्द लिख रहा हूं, एक मैंने लिखा गाइस कॉनकेव, ठीक है, और दूसरा शब्द मैंने लिखा कॉन्वेक्स। आइए मैं जो बता रहा हूं केवल उतना ही सुनना। आइए इनके नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं, इनमें कितने अक्षर हैं ये काउंट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सर यहां पे नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहले इंग्लिश वालों को बता रहा हूं फिर हिंदी वालों पे आऊंगा। सर इसमें नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करके देखो, बहुत मस्त ट्रिक है ये, काम आएगी। 1 2 3 4 5 6, राइट। सो अब सर मैं पूछना चाहता हूं, सर ज्यादा लेटर्स किस में है। सर यहां पे ज्यादा दूरी किस में दिख रही है, ज्यादा दूरी दिख रही है कॉनकेव में। यानी कि सर अगर मुझे दूर का नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या करूंगा,
मैं ज्यादा दूरी वाले का इस्तेमाल करूंगा, 1 से लेकर 7, 1 2 3 4 5 6 7। और जब मुझे पास का नहीं दिख रहा है तो मैं सर कम नंबर ऑफ लेटर वाले को देखूंगा। दैट इज अगर मुझे पास का नहीं दिख रहा है तो मैं सर कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करूंगा। अभी मैं आपको हाइपर मेट्रो मेट्रो बताऊंगा, उसमें आपके काम आएगा, राइट। अब हिंदी वाले आ जाओ। सो हिंदी वाले आपसे अगर पूछा जाए कि जैसे यहां पर ये था बाइफोकल लेंस ही था, तो सर यहां से क्या कर रहे थे आप, अखबार पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आप कौन सा लेंस हो जाएगा सर, यहाँ पे जो लेंस होगा वो होगा कॉन्वेक्स। देख रहे हो गाइस। सो शिवांगी बेटा यही चीज मैंने बस ये बताया कि एसएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, एएलपी वाले पार्ट में सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पास में देखने के लिए हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं, दूर के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी आऊंगा उस वाले पार्ट पर। सो यहाँ पे अब देखिए ऊपर वाला कौन सा हो गया, ये हो गया कॉनकेव। लेकिन अब हिंदी वाले कहेंगे सर एक बात बताओ, ये तो आपने अंग्रेजी वाले पार्ट का बता दिया, हिंदी में बता दो। सो अब हिंदी वाले पार्ट पे भी आ जाते हैं। सो यहाँ पे सर वर्षा इस पे आ जाते हैं अवतल पे, और इसमें आ जाओ गुरुजी उत्तल पे। चलो अब नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करो। सो यहाँ पे सर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 और ज्यादा से ज्यादा मान लो आधा तक हो 3.5। ज्यादा नंबर ऑफ लेटर्स, ज्यादा अक्षर है सर दूर का, तो दूर की जब समस्या आएगी, दूर का नहीं दिखाई देगा तो अवतल का इस्तेमाल कर लेंगे, पास का नहीं दिखाई देगा तो हम लोग उत्तल का इस्तेमाल कर लेंगे। सिंपल सा फंडा है। तो इस तरीके से आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सेट होने चाहिए। यस माही बेटा, अब यहाँ पर क्या है कि जो एग्जाम में आया मैं उसी का तो नाम लूंगा। अब आप लोग पता क्या करते हैं, जो लोग डी प्लस वाले हैं, वैसे सर ये डी प्लस भी में नहीं आया क्या, बेटा ये सारी चीजें कोर्स में है, सिलेबस में है, तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है मैं वही तो बताऊंगा। अब रैंडमली कैसे कह दूं, अब जो चीज एसएससी जेई में पूछी यही तो कहूंगा कि एसएससी जेई में पूछी है। अब मैं कैसे कह दूं कि भाई साहब यही क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था, एनटीपीसी में यहाँ से क्वेश्चन, डीडब्ल्यूएसपी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, आरपीएफ में पूछा है। लेकिन जो बाइफोकल लेंस वाला क्वेश्चन था वो सिर्फ एसएससी जेई में आया, तो मैं यही तो कहूंगा एसएससी जेई में आया। मैं कैसे कह दूं कि भाई बाकियों में भी आया है। तो मैं जो बता रहा हूँ ये सारी चीजें सिलेबस में, बस मैं साथ साथ में ये बताता जाता हूँ किस लेवल के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सभी एग्जाम्स के बताता जाता हूँ कि देखो इस एग्जाम में ये वाला पूछा था, इस साल में पूछा था, तो ऐसा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती मैं कह दूं नहीं भाई साहब ये तो आया था, कैसे कह दूं भाई, जब नहीं आया तो कैसे कह दूं, राइट। गॉट इट, गॉट माय पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं कि कोर्स में नहीं, ये वाला पार्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ये केवल और केवल एसएससी जेई में था। अब सर यहाँ पर मैं कुछ समस्याओं के बारे में बता देता हूँ, अब आप आराम से लिंक कर पाएंगे और अब आसानी से आंसर भी दे पाएंगे। अब देखिए क्या था, यस बिल्कुल आता है खुशबू, यस तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब गुरुदेव आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे, जस्ट अ सेकेंड। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, प्रिज्म वाला पार्ट, स्कैटरिंग हो गई थी हमारी, रेनबो वाला पार्ट हो गया, यस। तो अब सर ये पार्ट था हमने कल यहां तक पढ़ लिया था, राइट। अब यहां पे सर जरा इस वाले पार्ट पर चलते हैं। अब सर एक पेरिस्कोप नाम का एक यंत्र होता है। अब ये पेरिस्कोप क्या होता है, देखो आप लोगों ने पता नहीं बचपन में ही साइंस के साइंस एग्जीबिशन में बनाया कि नहीं, एक ऐसा यंत्र था, देखिए ऐसे करके कुछ होता था। और इस यंत्र में क्या होता था बेटू, इस यंत्र में एक यहां पे 45 डिग्री पे एक समतल दर्पण होता था, एक इधर 45 डिग्री पे एक प्लेन मिरर होता था। अब इस प्लेन मिरर से फायदा क्या होता था कि जब आप सर कहीं पर छुपे बैठे हैं तो बाहर जो भी वस्तु है आप उसको यहीं बैठे बैठे देख पाते थे। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे जो मिरर्स लगे हुए थे इसमें सर ये रे ऑफ लाइट का देखना, यहाँ पे गई, ये टकराई, यहाँ टकराई, ये यानी बाहर के ऑब्जेक्ट आपको अंदर दिख जाता था। लेकिन सर ये हमने बचपन में बना तो लिया था, लेकिन अगर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूं, इसको बड़े रूप में अगर देखें कि कहां पे इसका इस्तेमाल होता है, तो सर इसका इस्तेमाल करती है डिफेंस सर्विसेज, मिलिट्री, या फिर पनडुब्बियों का एग्जांपल ले लो। पनडुब्बी में क्या होगा सर, समुद्र के अंदर हम कहीं बैठे हुए हैं, समुद्र के अंदर बैठे बैठे हम लोग क्या करेंगे, पेरिस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा बाहर आप एनिमीज को देख पाएंगे, दुश्मन को देख पाएंगे। सो पेरिस्कोप ये वो यंत्र होता है जिसमें आपके जो मिरर्स हैं वो 45 डिग्री पे लगे रहते हैं। ये एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन में से है, राइट। ये प्रीवियस वाले पार्ट में से सभी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं कि सर यहाँ पे जो दर्पण लगा होता है वो कौन से एंगल पे लगा होता है। तो यहाँ पे सर ये जो एंगल लगा हुआ है, ये एंगल कौन सा है, ये है 45 डिग्री का एंगल, राइट। नाउ सर ये वाला पार्ट हुआ। अब यहाँ पे सर मैं आपको कुछ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जैसे मान लो कि ये रिमोट है, रिमोट छोड़ो अच्छे समझ में नहीं आएगा, ये वाटर बॉटल है, ठीक है। इस वाटर बॉटल में सर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको ढंग पढ़ना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, बॉटल को इतनी दूरी पर रखूंगा जिससे मैं इसे आसानी से पढ़ सकूं, राइट। लेकिन सर इसे मैं अगर और पास में ले आया तो मुझे तो सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं बिना कोई सर प्रेशर लगाए, मेरी आंखों पे कोई प्रेशर ना पड़े, बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी तनाव के, मैं अगर किसी चीज को आसानी से पढ़ सकता हूं, अच्छे से पढ़ सकता हूं, तो कितनी दूरी होनी चाहिए। तो यहां पर सब लोग याद रखना कि सर बिना किसी तनाव के अगर आप किसी भी चीज को देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं किसी किताब को, तो सर बेस्ट जो दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर की, क्योंकि ज्यादा पास में होगा तो भी नहीं दिखेगा और ज्यादा दूर है तो भी नहीं दिखेगा,
राइट गाइस? सो बेसिकली जितने भी लोग यहाँ पे 25 सेंटीमीटर के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। तो खुशबू, सलोनी, सृष्टि, रेशा, बादल, मधुमिता, अनिल, एक बच्चा सही है। अमित बाबा 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब आप लोग आंसर दे पाएंगे अपने आप ही। शुभंकर का कुछ क्वेश्चन आया था, एक सेकंड। सर एक क्वेश्चन आया था, वो डब्ल्यू फूड सर कार में जो बैक मिरर होता है वो कौन सा होता है? देखो शुभंकर का एक क्वेश्चन आया, देखते हैं आप लोगों में से कौन इसका आंसर दे सकता है। ये मैंने कल ही बताया था। देखो मिरर और लेंस में डिफरेंस है, ठीक है? तो शुभंकर का क्वेश्चन है सर, जो कार में साइड मिरर्स होते हैं या फिर रेयर व्यू मिरर्स होते हैं, तो आप जब पीछे की चीज देख रहे हैं तो इसका मतलब शुभंकर वहां पे क्वेश्चन जो पूछा था वो रेयर व्यू मिरर से पूछा था आपका, राइट? तो दोनों ही कंडीशन में चाहे साइड व्यू मिरर हो चाहे रेयर व्यू मिरर हो, अब आप ही लोग मुझे आंसर देना। शुभंकर आप लोग आप आंसर सुन सकते हैं, बाकी बच्चे आंसर देंगे। तो बेटा गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं उसमें क्या होता है? बहुत बड़ा एरिया सर छोटे से पार्ट में कवर अप होता है ना, यानी बहुत बड़ी चीजें, चाहे वो ट्रक हो, रोड हो, सब कुछ बहुत बड़ा पार्ट छोटे से पार्ट में कवर अप हो गया। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी, छोटा यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स कम, और नंबर ऑफ लेटर्स कम किसमें? कॉन्वेक्स में। दैट मींस कि रेयर व्यू मिरर हो या साइड मिरर हो, सर दोनों ही कंडीशन में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। वो मिरर है, अभी हम लेंस पढ़ रहे हैं। तो मिरर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो बिल्कुल जितने भी लोग सर उत्तल लेंस के साथ उत्तल दर्पण के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, राइट? अवतल नहीं बेटा, अवतल तो इमेज को बड़ी करेगा, जैसे कि टॉर्च हो गई, सर्च लाइट्स हो गई, राइट, हेडलाइट हो गई, ईएनटी डॉक्टर हो गई, वो सब इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का। हम बात कर रहे हैं गाड़ी के साइड मिरर या फिर रियर व्यू मिरर्स की, जो बहुत बड़ी चीज को छोटी सी कर दे रहे हैं, और छोटा कर रहे हैं मतलब डिस्टेंस कम, तो 3.5 वाला उत्तल, राइट? तो वहां पे जो आंसर होगा, जिस बच्चे का डाउट था, शुभांकर नाम था ना बेटा, तो वहां पे होगा उत्तल। बिल्कुल लवली, 10वीं में पढ़ा तो भाई वही तो कोर्स है अपना, यही तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे आ जाओ। अब सर आता है मायोपिया, जिसको हम लोग नियर साइटनेस या निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। कोई नहीं रेशा, इट्स ओके। तो बेटा निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? देखो जो आपको नाम दिख रहा है उसका उल्टा होता है। तो भूषण, अब चाहे बेटा लाइव क्लास हो चाहे रिकॉर्डेड क्लास हो, हमको तो पढ़ना है ना बेटा, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, सिलेक्शन लेने से मतलब है। अब चाहे वो लाइव है चाहे रिकॉर्डेड है, उसको छोड़ो। तो अब ध्यान सुनो बेटा, सारी क्लासेस लाइव ही होती हैं यहाँ पर, अनटिल अनलेस कि आप बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है? चलो अब आ जाओ ध्यान से। तो क्या बोला मैंने, जो दिख रहा है उसका जिस उल्टा होगा। तो निकट दृष्टि दोष की अगर हम लोग बात करें, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा सर? हमारे लिए जो समस्या है वो क्या है कि हमको दूर का नहीं दिख रहा, यही तो समस्या हुई। मैंने बोला जस्ट उल्टा है। तो नियर साइटनेस जो नाम दिख रहा है इसका जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा कि सर फार अवे ऑब्जेक्ट्स हमको नहीं दिखाई देंगे। अब फार अवे ऑब्जेक्ट्स जब नहीं दिखाई देंगे तो सर क्या बताया था? दूर वाला। क्या थी ट्रिक सर? नंबर ऑफ लेटर जिसमें ज्यादा होते हैं, और वो क्या होगा? दैट इज कॉनकेव, राइट? सो जितने भी लोग यहाँ पे कॉनकेव के साथ जा रहे हैं यानी अवतल लेंस के साथ, वही लोग सही है, सिंपल। अब आते हैं अलग, बिल्कुल दैट्स राइट सदर। अगला क्वेश्चन है सर आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटनेस यानी दूरदर्शिता। यहां पर क्या होगा? आपको पास की चीजें ढंग से दिखाई नहीं देंगी। जब पास की चीजें ढंग से दिखाई नहीं देंगी तो उसमें क्या होगा? पास का नहीं दिख रहा, पास वाला, तो सर नंबर ऑफ लेटर्स कम। और नंबर ऑफ लेटर्स कम किस में है सर? 3.5 देख रहे हो हिंदी में, और सर यहाँ पे केवल आपके 6 ही है। तो गुरुदेव पास का ढंग से नहीं दिखाई देता, तो वो क्या है? कॉन्वेक्स है, सिंपल। अब आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है सर? यहाँ पे जो व्यक्ति है, जैसे मैंने बुढ़ापे में बताया, सर प्रेस बायोपिया में ना तो दूर का देखता ना ही पास का देखता, दोनों में ही समस्या है। अब दोनों में समस्या है तो आप क्या करेंगे? बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे नीचे हो जाएगा कॉन्वेक्स और ऊपर हो जाएगा कॉनकेव, सिंपल। ये सब क्वेश्चंस आपके एएलपी, डीएसबी, आरपीएफ, राइट, एमटीएस, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। सो इतनी चीज क्लियर हो गई है बेटा। इमेज कहां पे बनती है वो मैं अमिताभ मैं ना ये ट्रिक बताऊंगा, इस वाले पार्ट को मैं फिनिश कर लूं, वो ट्रिक का ही मैं वेट कर रहा हूं। एक बार उस पार्ट को खत्म कर ले, उसके बाद हम उसी ट्रिक पे आएंगे। नेक्स्ट कैटरेक्ट। अभी कैटरेक्ट क्या होता है बेटा? कैटरेक्ट होता है मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद का मतलब क्या हुआ सर? अब जरा सोचो कि सर मेरी आंखों के सामने धुंध जमा हो गई है, व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ हो गया है। अब ये सफेद रंग की सर अगर चादर चढ़ गई है मेरी आंखों के सामने, अब मैं बताओ कौन सा चश्मा लगा लूं जिससे मैं ठीक हो जाऊंगा? तो सदफ, सलोनी, संजू, शुभम, रवीना, अगर मैं यहां पर कहूं कि मेरी व्हाइट लेयर से अगर जम गई है विवेक, तो क्या चश्मे लगाने से वो ठीक होगी? नहीं होगी। अब सर आप कोई भी चश्मा लगा लो, वो आपका मोतियाबिंद ठीक नहीं होगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? मोतियाबिंद अगर हो जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं कैटरेक्ट, तो कैटरेक्ट के लिए यानी कि मोतियाबिंद के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर? सर्जरी ही करानी पड़ेगी। हम लोग किसी चश्मे से ठीक नहीं हो पाएंगे, राइट? यस, तो वहां पे सर ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा या फिर सर्जरी ही एक ऑप्शन है, राइट? तो यहाँ पे सर सर्जरी ही करानी पड़ती है। देन अब आता है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है
सर यहाँ पर आपको सिलेंड्रिकल लेंस की जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या होगा सर, आपको डिस्टॉर्टेड या ब्लड विजन दिखता है, मतलब आपको साफ भी नहीं दिखाई देगा और डिस्टॉर्टेड दिखेगा, कुल मिला के धुंधली धुंधली या फिर विकृत दृष्टि हो जाएगी। ऐसी केस में हम लोग सर जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सिलेंड्रिकल लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एक समस्या है जो कि सर आप लोगों का जब सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो एएलपी वाले हों, चाहे वो आरपीएफ वाले हों, चाहे कोई भी हो, हम सबका ना एक टेस्ट होता है, वो है कलर ब्लाइंडनेस। आपका मैं टेस्ट करता हूं, देखिए जस्ट अ सेकंड। खुल जा सिमसिम। अब इस वाले पार्ट में आप अगर ध्यानपूर्वक देखें, ये देखो, ये सर क्या आप लोग ये नंबर देख पा रहे हैं, ये कौन सा नंबर है? अब होता क्या है सर, जो लोग इस नंबर को नहीं बता पाएंगे वो इन कलर्स में ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उनको ही लगता है कलर्स एक जैसे हैं और वो नंबर्स नहीं बता पाते। तो जितने भी लोग देखो, सब लोग 7 के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये 7 लिखा हुआ है, मतलब आपकी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में आप पास हो गए। इसके बाद सर आगे बढ़ते हैं। अब ये है, अब इस वाले पार्ट पे जाएं तो क्या आप लोग देख पा रहे हैं कौन सा नंबर है? दैट इज 6। तो जो लोग इसको नहीं देख पा रहे हैं उसमें क्या होगा, बिल्कुल एक एक बच्चा सही जा रहा है, पलक, अविनाश, दीपांशु। इस वाले केस में अगर आप लोग नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे कलर्स के बीच में, डॉट्स के बीच में सर क्या डिफरेंस है कलर्स का, तो आप नहीं बता पाएंगे कि 6 नंबर लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे सर अगर मैं इधर पहुंचूं तो यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं कि सर 26 लिखा हुआ है, यानी 26 लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, आप कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक समस्या ऐसी होती है, जो कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उस समस्या को बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस, जो कि एक तरह से हेरिडिटी है। हो सकता है कि सर पेरेंट्स में थी तो वो आपको भी होगी, और इसको ना तो आप चश्मे से ठीक कर सकते हैं, ना ही इसकी कोई सर्जरी होती है। सर ये अगर समस्या है तो ये बनी ही रहेगी, राइट? सो बेटा स्क्रीन को मैं दूर नहीं कर सकता विभूति, द पॉइंट है कि कैमरा और ना स्क्रीन दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस पे होते हैं। द ओनली थिंग इज आई कैन टीच हियर, या फिर इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सो गाइस, तो जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो प्लीज याद रखिएगा, इस वाले पार्ट में अगर हम जाएं तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता, जेनेटिक डिसऑर्डर है विच कैन नॉट बी क्योर्ड। अब सर यहाँ पर मुझे आप लोगों को एक ट्रिक बतानी थी, वो वाला पार्ट और रह गया एक लास्ट। तो अब सर देखिए, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक पेज एक्स्ट्रा कर लें, यहाँ पे पीछे कर लेता हूँ, एक सेकंड। तो यहाँ पे सर मैं आप लोगों से कह रहा था कि यहाँ पर ना जितने भी इमेजेस देख रहे हो, तो रे डायग्राम बनाने को हमें टाइम तो मिलेगा नहीं। तो अब मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ, थोड़ी देर के लिए प्लीज बिल्कुल शांत रहना, कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी सर, फिजिक्स कब खत्म होगी, केमिस्ट्री कब से स्टार्ट होगी, ये सब चीजें अभी हम लास्ट में देख लेंगे, अभी आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, राइट? सो इस वाले केस में यहाँ पर नहीं है बेटा शिवम, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये सर इमेजेस कैसे बनती है, इसके लिए बहुत बेसिक सी ट्रिक है, बहुत काम आएगी, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी रखा हो जो पुराने कैंडिडेट्स हैं मेरे। सो यहाँ पर जरा चलते हैं। सर ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और यहां पर अब मैं आपके लिए लेंस बना देता हूं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन है वो कॉन्वेक्स लेंस से पूछेगा। ये देखो, ये आपका तैयार हो गया लेंस, ये क्या हो गया लेंस। अब हम लोग सर अच्छे से जानते थे, जैसे मैं आपको पहले बना के दिखा दूं, मैंने ये बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, कोई भी वस्तु अगर रखी हुई है, ये सर क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, तो मैं बस आपसे पूछूंगा, ये आप मुझे आंसर देंगे। सर ये वाला डायग्राम ठीक है, नंबर 1, या फिर यहां पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, या फिर ये वाले जी ठीक है? बताइए पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला ठीक है? एक बार प्लीज मुझे बताइएगा, इसमें से सर कौन सा वाला ठीक है? दूसरा वाला, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सर ये जो है ये क्या है, मैं यहाँ पे उत्तल की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं। इतना तो सबको क्लियर था, राइट? तो डेट मीन्स कि हमारा जो करेक्ट है वो ये वाला करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि ये होता है कॉनकेव के लिए, ठीक है? मतलब इतना पॉइंट क्लियर था। अब सर इसी में एक पेज और एक्स्ट्रा लेना है, वही चीज मैं फिर से बना देता हूं। इस वाले पार्ट को एसएससी जेई वाले थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना, एएलपी वालों को बस मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि आप लोग एसएससी जेई वाले भी कुछ बच्चे साथ में हैं, क्योंकि एएलपी वाले पार्ट में ना उतना डिटेल में पूछता नहीं है यहाँ से, तो बेटा फिर भी पूछ सकता है, तो इसलिए एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो अब सर यहाँ पर आप लोगों को मैं नंबर्स बताने वाला हूं, तो आप लोग उस नंबर पे फोकस करना। देखो तो यहाँ पे मैं एक बार मेंशन कर देता हूं, ये हो गया एफ, ये हो गया 2f, इधर ये एफ, यहाँ पर 2f। यहाँ पे सर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, जहां का ये कोई भी स्फीयर हो उसका ये पार्ट होता है। अब देखिए एनवीएस, यस एनवीएस वालों के काम का है, बिल्कुल। स्टेनो मैंने बताया ना, स्टेनो का और बात करें सीएचएसएल का, एएलपी का, उनका सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम।
तो ये केवल और केवल यहाँ पे स्टेनो और सॉरी एनवीएस वाले और ये जो हमारे जेई वाले हैं केवल उन कैंडिडेट्स के लिए होगा, बाकी बच्चे पढ़ सकते हैं। बेटा सीजीएल देखो, मैं जब भी जेई बोल रहा हूँ दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सीजीएल, क्योंकि सीजीएल का लेवल बड़ा है। अब सर यहाँ पे आओ, सो गाइस सब लोग ध्यान सुनना, ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप एक ही एग्जाम देंगे, आप सारे एग्जाम देने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ नंबर्स लिख रहा हूं और वो नंबर्स काम के हैं। तो यहाँ पे नंबर, पहला नंबर आएगा यहाँ पर नंबर 1, यहाँ पे होगा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। अब आप कहेंगे सर ये नंबर्स क्या बता रहे हैं? अब ध्यान सुनना बेटा, ये जो नंबर्स हैं ये बता रहे हैं कि आपकी जो वस्तु है वो कहां रखी हुई है। यानी ये जो ब्लैक कलर में मैंने लिख रखा है ये है ऑब्जेक्ट, यानी कि आपकी जो वस्तु है वो कहां पर रखी हुई है, पहला पॉइंट। अब इसके बाद में जो आपको नंबर्स बता रहा हूं, प्लीज थोड़ी देर के लिए बातचीत रोक दो। इसके बाद जो मैं आपके लिए नंबर्स लिख रहा हूं वो नंबर्स हैं जो ये बताएंगे कि आपकी जो इमेजेस हैं वो कहां बनेंगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 और इधर बन गया आपका 6। यानी कि जो यहां पे मैंने नीले रंग में बना रखा है, ये नीले रंग में क्या बनी हुई है सर? ये बनी है आपकी इमेजेस। ये पूरे चैप्टर का सार आपके 2 मिनट के अंदर पूरा तैयार होगा, ठीक है। सो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कोई भी वस्तु इन्फिनिटी पर है, देख रहे हो अनंत दूरी पे है, तो बेटा इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा? मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैंने कुछ समझाया नहीं, अभी मैं आप ही लोगों से आंसर ले रहा हूं, बताइए फटाफट। अगर कोई भी वस्तु अनंत दूरी पर रखी हुई है यानी इन्फिनिटी पर है, तो इमेज कहां बन रही है? एक बार प्लीज आंसर दो। एफ पर, यानी फोकस पर, राइट। तो यहां तक आई गेस क्लियर है। दैट मींस कि यहां पे सर जो इमेज बन रही है वो यहां इस पे बन रही है, ठीक है। अब सर यहीं पे पूछता हूं, अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु 2f पर रखी हुई है, यानी कोई ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसकी इमेज कहां बनेगी गाइस? एक बार प्लीज आंसर देना। अगर कोई वस्तु 2f पर रखी है तो इसकी इमेज कहां बनेगी, प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये सीडीएस का पूछा हुआ सवाल था, आप में से कोई सीडीएस वाला है नहीं, लेकिन बता दे रहा हूं, सीडीएस में पूछा था, बिल्कुल सही बेटा। अगर 2f पर रखी हुई है तो आपका जो इमेज है यानी प्रतिबिंब है वो भी 2f पे बनेगा। मतलब मैं सबको इतना तो समझा पाया। अब एक और चीज, यहां तक कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, यहां तक मेरे ख्याल से मामला सेट है। अब सर यहां पे एक और चीज, कलर चेंज कर ले रहा हूं मैं, कौन सा कलर ले लूं? बेटा बता देना हरा दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ना मैं यहां पे बहुत सी चीज समझाने वाला हूं, तो ध्यान पर सुनते जाना। ये आपका सर ये आपका लेंस था। अगर लेंस के सीधे हाथ की तरफ कोई भी प्रतिबिंब बनता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी लेंस की राइट हैंड साइड में कोई भी इमेज बनती है सर, दे आर रियल। यानी क्या होती है सर? ये आपकी जो इमेजेस हैं ये रियल होती है। तो राइट साइड में जो इमेजेस बनती है वो कैसी होती हैं? रियल होती हैं। यानी जो हिंदी वाले हैं सर कैसी होती हैं? वास्तविक होंगी। वास्तविक, एक सेकंड ये गलत लिख दिया मैंने। हाँ, तो यहां पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वास्तविक बनती है। तो एग्जाम में ऐसे पूछता है ना कि रियल है कैसी है, तो एक एक करके सुनते जाना, कुछ हार्ड नहीं है बेटा, सदैव ये बहुत सिंपल है, बल्कि वो इमेजेस बनाओगे उसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पे सर जो भी राइट साइड में वास्तविक होगी, पहली चीज। दूसरा, अब सर यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो नीचे की तरफ बन रहे हैं ना, देख रहे हो? तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस है नीचे की तरफ बन रहा है, तो सर नीचे कोई भी चीज बनेगी तो हम क्या कहेंगे? ये उल्टी बन रही है, विपरीत बन रही है, इंग्लिश में कहेंगे इन्वर्टेड है। सो गाइस पहली कंडीशन समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन है कि सर ये कैसी बनेगी? ये इन्वर्टेड होगी, यानी सर ये विपरीत बन रही होगी। गाइस यहां तक मामला सेट हुआ। यानी कि यहां पे जितने भी मैं देख रहा हूं सबके सब नीचे ही बन रहे हैं, तो ये सारे के सारे सर रियल हैं और इन्वर्टेड है, यानी वास्तविक है और विपरीत है। यहां तक ठीक है। अब सर इतना पार्ट हुआ है। अब सर मैं आपको इससे पूछूंगा, सर ये बताइए सर ये रियल होगी या वर्चुअल होगी? जो हिंदी वाले हैं सर ये वास्तविक है क्या? तो बताओ फटाफट सर, क्या ये रियल है? हाँ या ना में आंसर देना। क्या ये वास्तविक होगी? हाँ या ना? नहीं सर, ये है वर्चुअल, ये वास्तविक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। सो गाइस ये क्या है? ये आपकी जो इमेज है ये है वर्चुअल, पहली कंडीशन। दूसरा, सब मैंने बोला था इसके जो नीचे बनती है सब इन्वर्टेड होती है, यानी विपरीत होती हैं। तो बेटा ये क्या, ये वाली इन्वर्टेड होगी? ये ऊपर की तरफ 6 नंबर दिखाई दे रहा है, तो सर क्या ये आपकी इन्वर्टेड होगी? नहीं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा ऊपर नहीं चला गया, हे भगवान। एक सेकंड भाई, जो बच्चे यहाँ पे डिप्लोमा और बीटेक वाले नहीं है, जो केवल यहाँ पे 10th पास या 12th पास वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको जरा मैं एक बार समझा दूं। बेटा यहाँ पे जो मैंने नंबर ये 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं, ये 6 अपने आप उड़ के ऊपर नहीं चला गया है। बेटा ये केवल समझाने के लिए मैंने कलर चेंज किया है कि अगर आपका
ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज बनती है, वो यहाँ बनती है। तो ये केवल ऊपर ये दिखाने के लिए लिखा है बेटा कि कौन सी जगह बन रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हवा में उड़ गया है। प्लीज इसे याद रखें, किसी बच्चे का डाउट आया था इसलिए बता दे रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, इतनी ये ना बेसिक चीज है, कहीं भी डाउट है तो पूछ लिया करो। सो सबको बता दूं बेटा, 1 का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हवा में उड़ा हुआ है। 6 का नंबर बिल्कुल भी नहीं है कि सर ये हवा में उड़ा हुआ है। सर यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे हुए हैं, ये आप लोगों को बता दूं बेटा कि 10वीं में जिन्होंने बहुत ज्यादा मस्ती करी है उन लोगों को बता दूं कि बेटा 1 2 3 बस ये जगह बता रहे हैं कौन सी जगह पे आपकी वस्तु है। यहाँ पे सर ये अनंत दूरी पे है, तो यहाँ पे मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसा था, ठीक है। तब जाके हम रे डायग्राम बनाते थे और फिर ऐसे करके आपकी इमेजेस बनती थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो जिस भी बच्चे ने पूछा हवा में नहीं है बेटा, ये बस पोजीशन बता रहा है कि यहाँ पे ये इस जगह बन रहा है, बस दैट्स इट। चलो तो इतनी चीज हो गई। अब सर तो हाँ ये वर्चुअल था बेटा, वर्चुअल के अलावा दूसरी कंडीशन क्या है, ये था सर इन्वर्टेड यानी विपरीत था, तो ये कैसा होगा, ये सर आपका इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा। ये कैसा होगा, सीधा, राइट। अब सर अब एक बार हम लोग हाँ अंकित मैं बिल्कुल वाले पार्ट को फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यहां पर सर इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कोई भी वस्तु कहां पर बन रही है, कोई भी आपके जो इमेज है या प्रतिबिंब है कहां बन रहा है और साथ में उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो इसी चीज को मैं फिर से रिपीट करूंगा जिससे मैं आप लोगों से पूछ सकूं। तो सर एक अलग से पेज ले लेते हैं वापस से, जिससे आपको ये चीज ध्यान हो जाए। सो फटाफट से आते हैं। चलो तो सर यहां पर आ जाओ, प्रिंसिपल एक्सिस यहां पे रखा है सर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, यानी सर ये हो गया उत्तल लेंस। अब यहां पे सर ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ये 2f हो गया, इधर ये f हुआ, ये आपका 2f हो गया। चलो अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं कि सर यहां पर वस्तु कहीं ना कहीं रखी होगी, यानी ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं रखा होगा। तो हम लोग देखते हैं सर जैसे 2f पे रखा है तो हम ऐसे बना देते हैं, सर f पे रखा है तो ऐसे बना देते हैं। ये जो बात हो रही है ना, तो जो बच्चे डाउट में थे, जो 10वीं में खूब मस्ती करके आए हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशली है ये कि सर जो ऐसे ऐसे बना के एक एक करके सबको समझाता, तो एक एक करके जब मैं समझाता तो सर f से ऐसे गया, फिर सर यहाँ से ऐसे लाइट नीचे गई, तो उन सबको बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें लगता है टाइम। हमको सर अपना टाइम बचाना है पेपर में, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर ये सब ना लिखकर हम सीधे नंबर्स लिख ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया, अब मैं जानबूझ के ऐसा ऊपर नहीं लिख रहा हवा में, नीचे लिख ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 से लेकर 6 क्या है बेटा, 1 का मतलब हो गया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा है। सर 2 का मतलब हो गया कि 2f से पीछे रखा हुआ है। सर 3 का मतलब हो गया कि आपकी जो वस्तु है वो 2f पर रखी हुई है। 4 नंबर का मतलब हो गया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो f और 2f के बीच में रखा है। f का मतलब हो गया कि सर यहाँ पे 5 का नंबर हो गया, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 5 आपका f पर रखा है। और 6 का मतलब हो गया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। दैट्स इट, इसके अलावा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, वहां पे मैंने ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि इमेज जो बनती है वहां पे बनती है, राइट। तो ये केवल ऑब्जेक्ट की लोकेशंस हैं, दैट्स इट। इसके अलावा बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी, मान लो कि इतना ही आंसर है बस, ठीक है। अब सर अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, अगर मेरे से कोई वस्तु है वो अनंत दूरी पे रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो ये मैं हरे रंग से दिखा दे रहा हूं। तो गाइस अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, तो यहां पे सर जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसके सर इमेज कहां बनेगी, तो इसकी इमेज बनेगी बेटा एफ पर। बहुत बढ़िया। तो यहां पे नंबर 1 ये बता रहा है कि मेरा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सर यहां बन रहा है। कैसे बन रहा है मैं दिखा देता हूं सर, वो आपका ऐसे करके बन रहा होगा, जैसे 1 पर रखा था ऑब्जेक्ट, तो उसका सर आपका जो ये है इमेज वो ऐसे बन रही है। बस ये समझा है मैंने, ठीक है गाइस, ये समझ में आ गया। तो ये उड़ा दूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पे सर अगर 2f के जस्ट पीछे रखा है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है सर वो इसकी इमेज कहां बनेगी, तो इसकी इमेज बनेगी बेटा f और 2f के बीच में। अरे दादा, हाँ, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, f और 2f के बीच में बनेगी, यानी इमेजेस के बारे में बता रहा हूं। तीसरा, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अगले पॉइंट पर जाएंगे सर, यहां पर आ जाता 2f पर, राइट। सो एक काम करना चंद्रेश, इस वाले पार्ट को आप छोड़ दो, आप डायग्राम से बना लेना। आपके लिए अगर वो जल्दी जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ना वहां पे डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। सो गाइस चंद्रेश के लिए स्पेशल है। चंद्रेश आप प्लीज डायग्राम बना के एक बार बताइए कि कितना टाइम लग रहा है, बाकी लोग प्लीज यहाँ पे फोकस करना। तीसरे पे आते हैं 2f वाले पार्ट पर। अब 2f पर है, तो 2f पर कहां बनेगा, ये रहा, राइट। इसके बाद चौथा नंबर, 5वां नंबर और 6वां। अब क्या मुझे पेपर में ये डायग्राम इतना बनाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। मुझे मेन एग्जामिनेशन में इतना बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में सेट है सर क्या, कि जो पहला नंबर आ रहा है वो इन्फिनिटी से आ रहा था और यहाँ पे पहला नंबर आ रहा है एफ से। क्या मैं पेपर में यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, नो। मुझे पेपर में डायग्राम बनानी नहीं है, मैं सीधे क्वेश्चन देखूंगा, मैं क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लगा दूंगा, क्योंकि मुझे इतना पता है यहाँ पे काउंटिंग जो स्टार्ट करा था मैं इन्फिनिटी से कर रहा था।
दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो मेरा अगर मान लो कि मैं बिना सोचे समझे मान लो मैं डायग्राम छुपा भी लूं, आपसे पूछता हूं सर 6 नंबर कहां पर था, तो मुझे पता है सर 6 नंबर सबसे अंत में था, वो था एफ और ओ के बीच में, और 6 के लिए जो इमेज बन रही थी वो सर यहां बन रही थी। तो बस ये आपके ट्रिक एग्जामिनेशन में काम आएगी, राइट। सो यहां पर ये बना ना बेटा 2f और f के बीच में, सो यहां पर सर आप याद रखेंगे अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करी 6 वाली, तो 6 वाला कहां पे था, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, ये बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे सर कहां गया 6 नंबर, यहाँ पे मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसके जो पेपर में पूछेगा वो कहेगा कहां बन रहा है, तो यहाँ पे सर इसके पीछे है ना, तो ऐसे लिख देंगे बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट। तो एक बार इसका चार्ट बना लेते हैं, टाइम है हमारे पास क्या, टाइम बेटा इसी में पूरा निकल गया। तो एक बार सब लोग ना चार्ट बना लेना इसका जरा, तो सर नंबर्स लिख लेते हैं जरा कि कौन सी जगह पर कहां पे बनता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां पे था, एट इन्फिनिटी, अनंत दूरी पे था। सर दूसरा कहां पर था, तो दूसरा था आपका बियॉन्ड 2f, यानी 2f के पीछे, देखो कहां पे था सर, दूसरा नंबर 2f के पीछे। तीसरा कहां पर है, तीसरा सर एट 2f, यानी 2f पर है। चौथा, ये अब आप चेक करना, आप बुक से आराम से लिंक कर पाएंगे। यहां पे सर अगले पर आते हैं, तो यहां पे सर अगला पांचवा नंबर कौन सा है, पांचवा है एफ पर, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, सॉरी चौथा कहां पर है हमारा, एफ और 2f के बीच में, तो यहां पे लिख देंगे हम बिटवीन एफ एंड 2f। पांचवें पे आ जाओ, तो पांचवा कहां पर बन रहा है सर, पांचवा बन रहा है हमारा एफ पर, तो मैं लिख दूंगा एट एफ। और छठवां कहां पर है, तो छठवां है हमारा आपका एफ और ओ के बीच में, यानी सर बिटवीन एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस, तो ये आपकी होगी लोकेशंस किसकी, ऑब्जेक्ट की, आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। क्या यहां तक अब हम लोगों को क्लियर है। अब सर यहां पर आपकी इमेजेस कहां कहां बनेंगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब सर देखो आप आसानी से लगा सकते हो कि पोजीशन कहां होगी, इमेज की पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज। तो हम लोगों ने सर देखा था 1 2 3 4 5, तो हमारी स्टार्टिंग कहां से हो रही थी सर, स्टार्टिंग हमारी एफ से हो रही थी सबसे पहले, यानी कि सर जो इमेज बनेगी कहां पे बनेगी, एफ पर। देखो कहां बना, एफ पर, अगला एफ और 2f के बीच में, तीसरा 2f पर, फिर चौथा 2f के आगे, और पांचवा इन्फिनिटी पर। देखिए सो यहां पर वापस लिख लेते हैं, तो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगी इमेज, फोकस पे, राइट। अगर 2f पर रखा है तो यहां पे सर बियॉन्ड 2f है, तो अगर 2f से पीछे है तो ये सर ऑब्जेक्ट देखो कहां बनेगा, f और 2f के बीच में इमेज बनेगी, तो यहां पे क्या लिख दूंगा, बिटवीन f एंड 2f। ये क्वेश्चन आपका सीडीएस का पूछा हुआ था, तो आपको अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीधे बता सकते हैं। मधुमिता याद हो गया ना बेटा, बताओ 2f पर अगर है तो ये कहां पे होगा। सो गाइस यहां पर हम लोग अच्छे से जानते हैं 2f पर है तो मेरा सर ऑब्जेक्ट है वो भी इमेज के कहां बनेगी, ये भी बेटा 2f पे ही बनेगी, बिल्कुल सही। सो यहां पर क्या हुआ है गाइस, ये देखो जो चीज मेरी यहाँ पे 2f पर रखी है वो बन भी कहां रही है, 2f पे ही बन रही है, राइट। नेक्स्ट अगले पे आते हैं, अगर f और 2f के बीच में होगी तो क्या होगा सर, अगर f और 2f के बीच में होगी तो सर ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे सर, देखते हैं बिटवीन f एंड 2f वाले पार्ट की बात चल रही है। सो बिटवीन f एंड 2f, 4 नंबर ये रहा और 4 नंबर ये रहा, तो यहां पे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी आगे, तो यहां पे सर क्या होगा सर आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस पे आ जाओ, अगर यहां पे सर फोकस पे हो तो यहां पे है तो पांचवा नंबर, तो ये कहां बन रहा है 5 नंबर, ये यानी अनंत दूरी पे, तो यहां पे सर 5 के लिए क्या हो जाएगा, तो 5 के लिए आ जाते हैं सर एट इंफिनिटी। और यहां पे अगर एफ और यहां पे ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो इस वाले केस में क्या होगा, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, अगर यहां पे ऑब्जेक्ट इस जगह रखा है तो सर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बियॉन्ड आपका एफ, यानी कि सर यहां पे और लिख देता हूं मैं, तो ये वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, यहां पे हम लिख देंगे बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट, यानी बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, यानी जब ऑब्जेक्ट रखा है सर उसके पीछे, बस दैट्स इट। तो आप इस तरीके से इस चीज को लिंक कर सकते हैं। तो यहां पर नहीं खुशबू नहीं बनाना, क्योंकि ये वाली चीज ना आपको यहाँ पे मेंशन्ड है। बियॉन्ड का मतलब बेटा पीछे, बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे, राइट। हम लोग कहते हैं ना बिहाइंड या बियॉन्ड, तो बियॉन्ड का मतलब हो गया पीछे, बिटवीन का मतलब हो गया बीच में, राइट। और बाकी जगह तो आपको मेंशन नहीं, यहाँ पर कैसे करना है। तो कुल मिला के ना आपको कहीं भी डायग्राम नहीं बनाने, क्योंकि डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, और ये चीज केवल आप 2 या 3 बार अच्छे से अगर अपने कॉपी में बना लेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में इसको भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एग्जामिनेशन में आपको बस एक बार पेन पेपर 2-3 बार यहाँ पे उठा लेना अपने घर पर, डायग्राम को ऐसे प्रैक्टिस कर लेना है, और यहां से आपकी सारी इमेजेस कहां कहां बन रही हैं आप लोग लिंक कर पाएंगे, राइट। चलो सो
अनिकेत, मैं उसी क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। चलो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मुझे फटाफट से बताओ सभी लोग कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट मेरा 2f पर है तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी, बस ये बता दो। तो एग्जामिनेशन में मैंने आपको बताया ना अनिकेत, तो क्वेश्चन इज कि कॉन्वेक्स लेंस में यदि कोई वस्तु 2f पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इमेज कहां बनेगी, राइट। उसका सेम ही काम करता है बेटा, और वहां से ना कॉनकेव वाले पार्ट से पूछेगा भी नहीं, कॉन्वेक्स से पूछता है और उसमें पूछेगा तो यस। तो यहां पर सर जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, 2f पर बनेगी, दैट्स राइट। अब सर समय हो चुका है, मुझे लग रहा है कि ना यहां पर इतना पार्ट फिर डन रखते हैं। इस वाले पार्ट को मैं भेज दूंगा, प्लीज यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस और भेजूंगा, उन क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा। तो एक छोटा सा चैप्टर है वो मैं स्टार्ट कर लेता हूं, बाकी फिर डिस्कशन हम कल ही करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, लेट अस सी, लेट इट ओपन। तो यहां से सर आज के बाद ना कभी भी आए तो प्लीज एक बार इसे रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। खुशी मुझे क्लास, बेटा क्लास का टाइम 10 से 11 चलता है अपना, 10 से 10:50। चलो गाइस, इस वाले पार्ट को फिर हम कल ही डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ना हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो इस वाले एनिमेशन से हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि कैसे ये करंट हम लोगों को लगता है, एग्जैक्टली ये करंट होता क्या है, और ये चार्जेस जो फ्लो करते हैं वो कैसे होते हैं, राइट। सो जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो आप लोग प्लीज अपने एंड से जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स आपको पूछने हैं, तो आपको मैंने हमेशा बताया कि ना आप लोग मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं, आप मुझसे डाउट्स पूछ भी सकते हैं। तो आपके पास मेल आईडीज है, आपके पास टेलीग्राम वाला चैनल है, तो वहां से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड यस, जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं आप सब लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, अभी क्लास जैसी फिनिश होती है आई जस्ट सेंड दी पीडीएफ। तो यहाँ पे नहीं 12 बजे बेटा क्लास नहीं है, वो केवल 1 to 6 हमने उस टाइम पे रखी हुई थी, तो ये क्लास नहीं है। अब सर भी आ चुके हैं तो सर को अपनी क्लास स्टार्ट करनी है। कल हम लोग इसी चैप्टर को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और फिर हम लोग मिलेंगे कल सुबह 10 बजे, ठीक है। और हाँ, आप लोगों को अगर एसएससी जेई के लेवल पे यानी अच्छे लेवल पे अगर क्वेश्चंस करने हैं तो आप लोग दोपहर को 2 बजे इंजीनियर्स अड्डा पे जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग सर एसएससी जेई का लेवल लेके जा रहे हैं, जिसमें सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी जेई, सीजीएल, इन लेवल को मैं कवर अप कर रहा हूँ। तो यू कैन कम एट इंजीनियर्स अड्डा एट 2 PM। और जो लोग एएलपी या फिर एनटीपीसी या फिर आरपीएफ इस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 12 बजे इंजीनियर्स अड्डा पे जुड़ सकते हैं। तो लोअर लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं 12 बजे, और हायर लेवल पे पढ़ रहे हैं हम लोग 2 बजे। तो इंजीनियर्स अड्डा पे जिन लोगों को आना है तो 12 बजे आप आ सकते हैं, वहां पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि लोअर लेवल पे हैं, जो कि एएलपी, एनटीपीसी जैसे एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं। चलो सर, बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर। हाँ, यूट्यूब पे, राइट।